आज मैं आपको डायलिसिस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं कि डायलिसिस है क्या। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उसका ब्लड एक पाइप के थ्रू, इस मशीन के थ्रू, इस आर्टिफिशियल किडनी में फ्लो होता है और वहाँ उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से। जो उसके बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जैसे यूरिया हुआ, क्रेटिन हुआ, या एक्सेस फ्लूइड हुआ, या सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, वो फिल्ट्रेट करके ये मशीन उसको बाहर निकाल देता है और जो प्यूरिफाइड ब्लड रहता है उसको पुनः उसके शरीर में वेनस थ्रू हम लोग डाल देते हैं। ये मशीन का ये मेनली फंक्शन इस मशीन का है। हमारे पास अभी 2 फ्रेजिनियस का मशीन है। ये फ्रेजिनियस कंपनी की मशीन है, काफी अच्छी कंपनी है। इसके लिए हमारे 4 यूनिट मान सकते हैं। एक तो एक ट्यूब जो है, ये ट्यूब है, इसमें जो रेड है वो आर्टेरियल है, ये जो ब्लू कलर की है ये वेनस है। तो ये एक ट्यूब हुआ। दूसरा हुआ आर्टिफिशियल किडनी, जो हमारे शरीर के अंदर जो किडनी खराब हो जाती है तो एक दूसरी एक किडनी जो है इसको हम आर्टिफिशियल किडनी करते हैं। हमारे शरीर के अंदर किडनी का काम है, वही काम हम इस मशीन के थ्रू इस आर्टिफिशियल किडनी से लेते हैं। इसका नाम डायलाइजर है या आर्टिफिशियल किडनी भी इसको बोलते हैं। तीसरा पार्ट हुआ ये डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन का ये काम है कि ये ब्लड फ्लो को कंटिन्यू करता है। दूसरा, ब्लड क्लॉट नहीं हो, इसके हम हेपेरिन इंजेक्शन इसके थ्रू देते हैं। तीसरी बात है कि जो ब्लड का टेम्परेचर है या डायलाइजर का जो टेम्परेचर है वो इसको ये मशीन जो है उसको मेंटेन करता है। उसमें सोडियम पोटेशियम के कंसंट्रेशन को बैलेंस बना के रखता है। अगर हमें ज्यादा फ्लूइड निकालने की जरूरत होती है तो ये मशीन उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेट करता है। और एक चौथा पार्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन। डायलिसिस के लिए जरूरी है कि पेशेंट के हाथों में फिस्टुला बना रहे। ये रिस्ट के पास आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बनता है, इल्बो जॉइंट के पास बनता है। तीसरी जगह है नेक में इंट्राजुगुलर कैथेटर, डबल ल्यूमेन इंट्राजुगुलर कैथेटर डाल के हम लोग नेक में करते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। चौथा जगह है ये फीमोरल साइट में, पैर के पास फीमोरल में डबल ल्यूमेन फीमोरल कैथेटर डाल के डायलिसिस करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी है कि उसको आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बनवा दिया जाए, ये जो रिस्ट के और या इल्बो जॉइंट के पास बनता है, उसी के थ्रू हम लोग डायलिसिस करते हैं। एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा कि ये जो है, ये जो आर्टेरियल ट्यूब है ये कनेक्ट करते हैं फिस्टुला के थ्रू, उसके आर्टरी में डालते हैं, इससे ब्लड फ्लो होता है। फ्लो होते हुए ये करके हेपेरिन मिक्स होते हुए ये हमारे आर्टिफिशियल किडनी में इसके थ्रू ये ब्लड एंट्री करता है। में बताया कि एक पर्सन को 4 घंटे डायलिसिस के लिए अबाउट 120 to 150 लीटर वाटर की जरूरत पड़ती है। उस वाटर का यूज यहाँ पर है। वाटर के साथ साथ 2 टाइप के हमारे पास मीडियम होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और एक एसिडिक मीडियम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड होता है। इस दोनों को वाटर के साथ मिक्स करके एक ऐसा डायलाइजर सॉल्यूशन बनाया जाता है जो ये आर्टिफिशियल किडनी से, इससे इसका इंटेक है, इससे इसमें फ्लूइड वाटर जाता है और ये आउटफ्लो है, इससे वाटर निकलता है। तो यहाँ बेसिक मैकेनिज्म है, हमारा जो ब्लड है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और जो डायलाइजर जो सॉल्यूशन है, जो फ्लूइड है, वो इसमें एंट्री करके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट करंट में फ्लो करता है। तो इसके थ्रू मैं कैमरा में आप इसको दिखाइए, इस आर्टिफिशियल के किडनी के अंदर ये बहुत पतले पतले फाइबर है। जिस तरह किडनी में नेफ्रॉन, आर्टिफिशियल किडनी में ये पतले पतले फाइबर जो हैं वो काम करते हैं। इसके थ्रू जो ब्लड जो पास होता है इसमें ये बिलो डायरेक्शन में, तो यहीं पर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से जो उसमें यूरिया और क्रेटिन की मात्रा जो ज्यादा होती है, तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से यूरिया क्रेटिन फिल्टर्ड होकर डायलाइजर सॉल्यूशन के साथ वो बाहर निकल जाता है। और फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो ये इसके थ्रू हम लोग फिर उसको वेन में डाल देते हैं। इस तरह यह प्रक्रिया 4 घंटे की होती है। अब रही बात कि हमारे देश में किडनी फेलियर इतने हो क्यों रहे हैं,
तो हमारे देश में सबसे ज्यादा डायबिटिक के पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव के पेशेंट हैं। तो दो मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी फेलियर के लिए, पहला डायबिटीज, दूसरा हाइपरटेंशन। वैसे डायबिटिक पेशेंट जो इरेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं या अनकंट्रोल्ड उनका ब्लड शुगर है या प्रॉपर वो चेकअप नहीं कराते हैं, या शुगर का पेशेंट है एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन है, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी की दवाइयां नहीं खाते हैं, तो इस कंडीशन में उनका किडनी फेलियर हो जाता है, उनका किडनी फेलियर हो जाता है। तो जो किडनी फेलियर में हमारे किडनी की जो क्षमता है अगर 90% से 90% खत्म हो जाती है, मात्र 10% बचता है, तो इस इंड कंडीशन में हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और भी कारण है जो जिसे किडनी में स्टोन होते हैं या किडनी से जो यूरिन निकलता है या फ्लो होता है, अगर उनमें उनके रास्ते में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो या इधर स्टोन हो या मैलिग्नेंसी हो या स्ट्रिक्चर हो, तो उसके चलते भी किडनी फेलियर होता है। बहुत लोग को रिकरेंट यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होने पर वो इग्नोर करते रहे, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उस कंडीशन में भी किडनी फेलियर होता है, ऐसा देखा गया है। कुछ लोगों की यह अवधारणा है कि यदि हमारा एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है तो फिर बिना डायलिसिस का हम नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। देखिए, डायलिसिस दो टाइप के किडनी फेलियर में जरूरत पड़ता है, एक होता है एक्यूट रीनल फेलियर और दूसरा होता है क्रोनिक रीनल फेलियर। जैसे एक्यूट रीनल फेलियर होता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया या डायरिया डिसेंट्री हो गया, बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया, हाइपोटेंशन हो गया या बर्न हो गया, मैसिव बर्न हो गया, तो इस कंडीशन में जो एक्यूट रीनल फेलियर होता है वो डायलिसिस से ठीक हो जाता है, फिर उसको बार बार डायलिसिस का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारे पास पेशेंट है, जो क्रोनिक पेशेंट है, जिनको डायबिटिक है 20 साल से, हाइपरटेंसिव है, इरेगुलर ट्रीटमेंट में है, यदि उस टाइप के पेशेंट को किडनी फेलियर होता है तो उनको रिकरेंट डायलिसिस का जरूरत है। एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूं कि डायलिसिस किडनी का जो बीमारी है उसका उपाय नहीं है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है कि अब डायलिसिस कराए किडनी का बीमारी ठीक हो गया। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि किडनी खराब होने के चलते हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक जमा होते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। तो किडनी जो डैमेज हुआ वो ठीक नहीं होता है डायलिसिस के लिए, इसीलिए डायलिसिस बार बार करना पड़ता है। आज हम डायलिसिस किए, उसका यूरिया मान लीजिए बहुत ज्यादा है, 220 है, मैंने डायलिसिस किया उसका 80 आ गया, लेकिन उसके बाद जो 2 या 3 दिन का जो उसके शरीर में जो यूरिया क्रिएटिन बनता है, फिर वो 2-3 दिन में वो स्टोर हो जाता है और उसके लिए हमें पुनः डायलिसिस करना पड़ती है, पुनः करनी पड़ती है। इसीलिए ये भ्रम नहीं रखें कि एक बार डायलिसिस करने पर बार बार, उसके कुछ कंडीशन है, वो उस पर डिपेंड करता है कि उन कंडीशन में बार बार करना पड़ेगा या नहीं। एक बार पुनः मैं अपने केंद्रीय चिकित्सालय मंडलिया की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये लाइफ सेविंग जो सौगात बरजानगर वासियों के लिए या इस एरिया के लिए आपने जो दी है, ये हमारे लिए अमूल्य है और उस रोगी के लिए भी अमूल्य है जो अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करके डायलिसिस कराते हैं। अब यह सुविधा उनके घर के आसपास मिलेगी। धन्यवाद।